प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1897 में हुई थी और सबसे पुराना संगठन यही है। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद आज भी इस संगठन को जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक ये पहुंच नहीं पाया। जबकि इसके बाद आरएसएस संगठन है वो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अभी पहुंचा तो है, लेकिन उस तरह से इसका विस्तार नहीं हो पाया, उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, आप बताइए ऐसा क्या कारण है? इसका पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो जो ये संगठन 1897 में बना, राजा बलवंत सिंह इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2004 के पहले तक लगभग इसके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा महाराजा ही हुआ करते थे और वही इनके पदाधिकारी होते थे। यह संगठन आम जनमानस तक राजमहलों से निकल करके बाहर नहीं आ सका। जब 2004 में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी को जब राजा सिगरा मऊ श्रीपाल सिंह ने तिलकधारी महाविद्यालय में 3 दिन कार्यक्रम करने के बाद इनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो उसके बाद इन्होंने लखनऊ में कार्यालय, दिल्ली में कार्यालय, बॉम्बे में कार्यालय स्थापित किया, पदाधिकारियों को जोड़ा, करीब उन्होंने संगठन के लिए 5 गाड़ियां दिए और साधन दिए, व्यवस्था दिए, पैसा खर्च किया और धीरे धीरे इसको हम लोग महलों से निकाल करके गांव की तरफ बढ़ना शुरू किए और काफ़ी हद तक अब ये संगठन करीब 16-17 प्रांतों में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह के नेतृत्व में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी फैजाबाद में हमारी 25-26 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः निर्विरोध मनोनयन उनका हुआ और उसमें करीब 17 प्रदेश के लोग आए थे और ये संगठन उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा चला। लेकिन हम आपके एक बात से सहमत हैं कि जहाँ तक इसको होना चाहिए था, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, वह नहीं पहुँच पाया और उसको हम बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि समाज की बात है, समाज का सामाजिक संगठन है, तो उसमें कहीं ऐसी कोई बात न हो कि हम लोग बहुत उसमें लीपा पोती करें या बहुत। हमारा जो समाज है, खास करके क्षत्रिय समाज, यह आज चौराहे पे नहीं 8 राहे पे खड़ा हो गया है। इसका मतलब नहीं समझ पाए सर। हाँ, इसका मतलब ये है, इसको ये पता ही नहीं है कि हमको राजनीति करनी है, कि हमको व्यापार करना है, कि हमको नौकरी करनी है, कि हमको सामाजिक संगठन में काम करना है, कि हमको खेती करना है। वह कहीं न कहीं कंफ्यूज हो चुका है। और देखिए, जैसे आज हमारे प्रदेश के संगठन में बहुत से लोग जुड़े हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह साहब गोरखपुर से चल करके यहाँ आए हैं। हम लोग संगठन पे सुबह से सब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, संगठन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अन्य पदाधिकारियों से फोन कर रहे हैं। और दूसरा का कारण ये है, 2019 में हमको प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मनोनीत किया गया, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू दोनों लोगों की सहमति से। लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस संगठन में 2009-10 में बाबा हरदेव सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने हमको लाया था और प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व दिया था। तब से मैं लगातार अनवरत इस संगठन में काम कर रहा हूँ। लेकिन हमने जो पाया कि आखिर इस संगठन में इसको जहाँ तक पहुँचना चाहिए वह क्यों नहीं पहुँचा, तो उसके 2 कारण हैं। हमारा समाज महाभारत का युद्ध लड़ रहा है। एक तो सारे हमारे समाज के जो लोग हैं बड़े बड़े पद लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। लेकिन काम ये लोग ज़्यादा करते हैं पार्टियों का, सपा का, बसपा का, भाजपा का, कांग्रेस का। अगर हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, प्रदेश का कार्यक्रम है, तो हमारा प्रदेश का पदाधिकारी
पार्टी के ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में जाना वह उचित समझता है, अपने कार्यक्रम में समाज को जैसे उसको आने में थोड़ा सा उसको वह ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता है, तो ये बात नहीं ठीक है। अगर जहाँ पद लिए हो वहाँ काम करो, ईमानदारी से करो, और बैठे कहीं हो, सोच कहीं रहे हो, खा किसी का रहे हो, गाय किसी का रहे हो, मन में कुछ है मुख में कुछ और है, ऐसे नहीं चलेगा। आप एकत्र हो करके, एकाग्र हो के, पूरी निष्ठा के साथ अगर हम लोग काम को करेंगे तो समाज और संगठन को आगे ले जाएंगे। और ये समाज महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, सारे कौरव, सारे योद्धा कौरवों के तरफ हैं, आशीर्वाद पांडवों की तरफ है। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि जो ये लोग पद यहाँ लिए हैं, काम वहाँ करते हैं, और पद लीजिए, राजनीति करिए, चूँकि ये राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी दल का हो वह राजनीति करे, लेकिन सामाजिक संगठन में उसको दायित्व दिया जा सकता है, आप राजनीति करो, लेकिन जहाँ समाज के हित की बात आवे, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। जो समाज के जरूरतमंद लोगों हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और जो समाज में आज व्याप्त बुराई है, शराब पीने की, दहेज लेने की, जमीन बेचने की, इनसे हमको बचना चाहिए। और अपने समाज के जो वंचित हैं, दबे कुचले लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको समस्या है तो हम सारे लोगों को मिल करके उनकी मदद करनी चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। सर, एक प्रश्न ये था कि प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का आप क्या दोबारा गठन कर रहे हैं क्या? देखिए, एक संगठन का प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय टीम बनती है, उसी के क्रम में राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर सारी टीमें प्रदेश की, मंडल की, जिला की बनती है। तो बनाई जा रही है, हम लोग उस पर होमवर्क शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति 3 वर्ष तक दायित्व दिया गया वह काम नहीं किया, टीम नहीं बनाया, सदस्यता नहीं किया और जिले में कार्यक्रम नहीं किया, तो ऐसे पदाधिकारियों पे भी संगठन पूर्णतया विचार कर रहा है और आगे अच्छे लोगों को, सक्रिय लोगों को, काम करने वाले लोगों को, समाज में स्वीकार व्यक्ति को हम लोग आगे ला करके 2024 के पहले न कि चुनाव लड़ने के हैसियत से कि हमको किसी पार्टी में जाना है, लेकिन इन पार्टियों को जरूर बता देना है कि इस समाज को अवॉइड करके कोई पार्टी राजनीति नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों को रात दिन एक करके इस संगठन को, समाज को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरबंस सिंह के नेतृत्व में आगे ले चलना है। मैं इससे ज़्यादा सर एक चीज और पूछना था आपसे कि प्रदेश कार्यकारिणी की टीम का गठन आप कितने दिन में करके घोषणा कर देंगे? देखिए, लगभग हमारी कार्यकारिणी जो पहले की थी उसमें से कुछ नाम, जैसे कुछ लोग अस्वस्थ हो गए, कुछ लोग की डेथ हो गई कोरोना में, कुछ लोग अपने पारिवारिक कारणों से काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बहुत इंपॉर्टेंस जगह न रख के कहीं अगल बगल कर दीजिए। तो उसमें जहाँ पे थोड़ा मोड़ा है इधर उधर करके हम लोग वो सब लगभग करीब, वो बहुत ज़्यादा ऐसे 2-4 जिलों में दिक्कत है, 5 जिलों में जहाँ पे कि हम लोग उस पर लगे हैं। वहाँ के अपने सारे प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और अपने जो संरक्षक मंडल लोग हैं उनसे हम लोग राय विचार विमर्श कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे। और एक चीज़ और हम लोग कर रहे हैं कि जो भी संगठन हैं या जो अपने संगठन का व्यक्ति रहा, अगर वह किन्हीं कारणों से आज हमारे साथ नहीं है, तो उन लोगों से वार्ता करके सबको एक प्लेटफार्म पे लाना और सबके साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने का प्रयास है। ये 2-4-5 दिन में ये हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों की वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि टीम बना लीजिए और हमने ये तय किया है कि जो ये टीम बनेगी, लखनऊ में हम स्थान देख रहे हैं और सारे पदाधिकारियों का एक दिन मनोनयन पत्र और दिया जाएगा और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, शपथ समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री के नेतृत्व में और उनके उपस्थिति में ये किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।